बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीउल्लाह। आप देख रहे हैं समीउल्लाह फूड सीक्रेट। दोस्तों, आज आपके साथ हॉट एंड सॉर सूप बनाने का तरीका शेयर करूंगा। सर्दियां जैसा कि आने वाली है और सर्दियां आने से पहले आपने ये रेसिपी डाउनलोड करके रख लेनी है अपने पास। इसको आपने सीख लेना है और इंशाल्लाह ताला पूरी सर्दियां ये रेसिपी आपके काम आएगी, ये वीडियो आपके काम आएगी। चिकन हॉट एंड सॉर सूप किस तरीके से आप रेस्टोरेंट स्टाइल से घर पे बना सकते हैं। इसके अंदर हम कम इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करेंगे, इतना ज़्यादा आपका खर्चा भी नहीं होगा और बेहतरीन किस्म का हॉट एंड सोर सूप बाजार से भी अच्छा आप घर पे बना सकेंगे। और कुछ ऐसे टिप्स आज मैं आपको बताऊंगा कि सूप आपका आखिरी चम्मच तक गाढ़ा रहेगा। तो चले इस मज़ेदार से चिकन हॉट एंड सोर सूप की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। चिकन हॉट एंड सोर सूप बनाने के लिए यहाँ पे हम जो चिकन इस्तेमाल करेंगे ना, यहाँ पे अगर इसकी वेट की बात करें तो 300 ग्राम चिकन है। हमने यहाँ पे हड्डी वाले चिकन का इस्तेमाल करना है। इसके अंदर थाई के पीसीज हैं, लेग वाली हड्डी के पीसीज हैं, फिर इसके अंदर कुछ सीने के पीस है और ये मिक्स चिकन है। तो इसी तरह का मिक्स चिकन आपने इस्तेमाल करना है जब भी आप सूप बनाते हैं, क्योंकि सूप बनाने के लिए हमें स्टॉक चाहिए होता है, यखनी चाहिए होती है। तो यखनी जो है ना, हड्डियों के बगैर वो नामुमकिन है। तो इसलिए मैं सबसे पहले ये 300 ग्राम चिकन लिया, मैंने मिक्स चिकन ले लिया है। अब यहाँ पे हम एक प्रेशर कुकर लेंगे, इसके अंदर 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर लेंगे। अच्छा, कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद फिर इसके अंदर 1 टेबलस्पून हमने बारीक चॉप किया हुआ लहसुन शामिल करना है। लहसुन का पेस्ट बना लें या इसको बारीक चॉप कर लें, दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लहसुन को हमने यहाँ पे भून लेना अच्छी तरह। जब ये हल्का सा इसके अंदर गोल्डन कलर आ जाए ना, तो फिर हमने इसके अंदर चिकन शामिल कर देना है। अब चिकन डाल के हमने यहाँ पे अच्छी तरह से इसको भूनना है। तो इसका स्टॉक बनाने के लिए, इसकी यखनी बनाने के लिए सबसे पहला स्टेप यही होता है कि चिकन को ना हमने लहसुन के अंदर भूनना होता है। और इससे ये है कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाता है, चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाती है। और जब इसका कलर वाइट हो जाता है ना चिकन का, तो इससे स्टॉक भी हमारा अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है। तो इसलिए हमने ये प्रोसेस पहले कर लेना है। फिर इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल कर देना है। नमक शामिल करने के बाद ना, अब यहाँ पे चिकन को हमने अच्छी तरह नमक के अंदर मिक्स कर लेना है। अब पहले तो हमने ना चिकन का ना फ्लेवर निकालना है। तो फ्लेवर निकालने के लिए जब तक आप लहसुन के अंदर इसको 8 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह भूनेंगे नहीं, तसल्ली नहीं करेंगे ना, तो इसका फ्लेवर नहीं निकलेगा। तो ये फ्लेवर निकालना है। उसके बाद हमने 2 सब्ज़ मिर्चें, 1 प्याज इसके अंदर शामिल कर देना है। और सब्ज़ मिर्चें प्याज डालने के बाद फिर से देखिए मैं 2 से 3 मिनट के लिए इसको भून रहा हूँ। और अगर इस तरीके से आप इस सूप को बनाएंगे ना, तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त बनेगा। और ये देखिए अभी इसकी बुनाई करने के बाद ना, फिर इसके अंदर हमने 1.5 लीटर पानी शामिल करना है। 1 लीटर पानी हम शामिल करेंगे जो हम सूप इस्तेमाल करेंगे उसका, और आधा लीटर पानी हमने इसके अंदर इसलिए डाला है कि इसके अंदर पानी खुश्क भी होना होता है, तो इसलिए 1.5 लीटर पानी का इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पे इसको कवर कर देंगे, ऊपर इसके विसल लगाएंगे और इसको तकरीबन हमने 10 मिनट के लिए यहाँ पे स्टीम देनी है। 10 मिनट के बाद इसका ढक्कन खोल देंगे और इसकी जो स्टीम है रिलीज़ करने के बाद, अच्छी तरह से इसका धुआं शुआं निकालने के बाद ना, फिर हमने ना इसका जो स्टॉक है ना, इसका चिकन है, इसको अलग कर लेना है। पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि चिकन जो है ना वो अच्छे से सॉफ्ट हो गया होगा 10 मिनट में। अभी इसको निकालते हैं और चम्मच के साथ इसको तोड़ के देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसको मैंने एक छुरी के साथ तोड़ लिया है और ये देखिए बिल्कुल ये सॉफ्ट हो चुका है। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमने एक स्टेनर ले लेना है, जाली ले लेनी है। इसके अंदर हमने ये स्टॉक को छान लेना है, क्योंकि इसके अंदर जो प्याज डाला है हमने और सब्ज़ मिर्चें डाली हैं और जो इसके अंदर हमने चिकन डाला है ना, ये हमने निकाल लेना है। चिकन को हमने श्रेड कर लेना है, हड्डी इसकी अलग कर लेनी है और प्याज वगैरह हमने इसके अंदर शामिल नहीं करना। अब यहाँ पे बंद गोभी और गाजर है, 1 गाजर है, आधा फूल बंद गोभी का, इसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है। ठीक है, ये इसके अंदर शामिल कर देना है। हॉट एंड सोर सूप के अंदर बिल्कुल बारीक बंद गोभी और गाजर शामिल की जाती है। फिर इसके अंदर श्रेड किया हुआ चिकन शामिल कर देना है। फिर यहाँ पे हमने इसको 5 मिनट के लिए पकाना है। इसके अंदर 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे, 1 टीस्पून चिकन पाउडर शामिल करेंगे, 2 टेबलस्पून इसके अंदर सिरका शामिल करेंगे और 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर रेड चिली सॉस शामिल करेंगे, 3 टेबलस्पून ही इसके अंदर हम सोया सॉस शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए सूप के अंदर खूबसूरत सा कलर भी आना स्टार्ट हो गया है
और सूप हमारा अच्छे से पक चुका है। इसके अंदर जो सब्जियां ना ये भी नरम हो चुकी हैं। अब इसके अंदर आधा टीस्पून हमने चीनी शामिल करनी है। चीनी जो सूप के टेस्ट को ना बैलेंस करेगी। इसके अंदर जो खट्टापन होता है और इसके अंदर जो हम सॉसेज वगैरह डालते हैं ना उसके अंदर वो चीनी उसको बैलेंस कर देती है। और ये चीनी मिक्स करने के बाद ना अब ये देखिए इसके अंदर जो सब्जियां हैं ना ये अच्छे से नरम हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पे हमने एक बाउल के अंदर तकरीबन 4 टेबलस्पून हमने लेना है कॉर्नफ्लोर। ये कॉर्नफ्लोर ले लें या बाज़ार से जो अरारोट मिलते हैं ना वो ले लें। मार्केट में जो सूप वाले हैं ना वो अरारोट का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके अंदर हमने आधा गिलास पानी शामिल कर देना है और इसको अच्छी तरह हिला के इसका पतला सा घोल बना लेना है। अच्छा, ये घोल बनाने के बाद फिर यहाँ पे 1 टीस्पून काली मिर्च शामिल करेंगे। काली मिर्च डालने के बाद ना हमने इसको इस तरह से हिला देना है और सूप देखे मसलसल हमारा नीचे से पक रहा है। फ्लेम हमारा लो टू मीडियम है। अब इसके अंदर जो कॉर्नफ्लोर वाटर है ना ये हमने थोड़ा थोड़ा करके डालना है। 1 से 2 स्टेप के अंदर हमने डालना है। अगर एकदम से हम कॉर्नफ्लोर वाटर इसके अंदर डाल देते हैं ना तो इसके अंदर गुटलियाँ सी बनने का ख़तरा होता है। तो इसलिए हमने थोड़ा सा डालना है, फिर चम्मच चलाना है, फिर थोड़ा सा डालना है इस तरह। अब ये हमने 4 टेबलस्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डाला है और अभी आप सूप की थिकनेस चेक करें। सूप अभी तक पतला है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और बना लिया पानी के अंदर डाल के। ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। ये मज़ीद तकरीबन 4 और 3 7 टेबलस्पून हो गया टोटल। अब 7 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर टोटल ये कॉर्नफ्लोर डाल दिया और अब देखिए सूप हमारा गाढ़ा हो गया, ठीक है। अब इसको हमने 5 मिनट के लिए पकाना है। 5 मिनट के बाद फिर हमने यहाँ पे इसके अंदर ना अंडे की सफ़ेदी शामिल करनी है। अंडे की जर्दी निकाल लेनी है। 2 अदद मेरे पास अंडे है, इसकी मैं सफ़ेदी डालूंगा इसके अंदर। ये देखिए इस तरह से इसके अंदर सफ़ेदी डालनी है। पहले थोड़ी सी डालनी है, फिर इस तरह हल्का सा इसको मिक्स करना है, फिर इस तरह से इसके अंदर फिर डाल देनी है ये, ठीक है। 2 से 3 स्टेप के अंदर ये सफ़ेदी डालनी है। ये देखिए जैसे हमने कॉर्नफ्लोर डाला ना इसी तरह से सफ़ेदी भी हमने इसके अंदर डाल के और इसको थोड़ा सा छोड़ दिया तकरीबन कुछ सेकंड के लिए। और अंडा हमारा जो है ना इसके अंदर ये देखिए पक के मोटा मोटा सा इसके अंदर देखिए चंक से बन गए हैं। तो ये बड़ा अच्छा लगता है, खूबसूरत लगता है और टेस्टी लगता है सूप के अंदर। और अब 5 मिनट के लिए इसको मज़ीद पका लेंगे। 5 मिनट पकाने के बाद ना अभी सर्विंग बाउल के अंदर इसको शामिल करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेहतरीन किस्म का चिकन हॉट एंड सॉर सूप हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल से घर पे तैयार हो गया है। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसको गाढ़ा रखने के लिए यही तरीकाकार होता है कि आग आपने हल्की सी नीचे छोड़ देनी है। जब आप सूप पी रहे हैं ना तो आखिरी चम्मच तक सूप गाढ़ा रहेगा। आपने जो बर्तन है, पतीला है ना, उसके नीचे हल्की सी आग छोड़ देनी है। तो उससे सूप एंड तक गाढ़ा रहता है। और इसका दूसरा हल यही है कि अगर आप सूप को रखते हैं कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद दोबारा इस्तेमाल करते हैं तो फिर हमें इसके अंदर कॉर्नफ्लोर वाटर दोबारा से मिक्स करना पड़ेगा। फिर सूप हमारा दोबारा से गाढ़ा होगा। ऐसा दुनिया का कोई तरीका नहीं आया कि सूप हमारा जो है ना वो एक ही मतलब कुकिंग के अंदर वो गाढ़ा रहे। जब हम इसको फ्रीज़ करेंगे, फ्रीज़ करने के बाद दोबारा से इसको गर्म करेंगे ना तो ये पतला हो जाएगा। तो इसके अंदर हमने कॉर्नफ्लोर दोबारा से डालना है। जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट होते हैं ना वहाँ पे भी ऐसे ही किया जाता है। जब सूप को रख दिया जाता है और जब कोई कस्टमर आता है सूप को दोबारा से गर्म करते हैं और उसके अंदर कॉर्नफ्लोर मिक्स करते हैं और उसको सर्व कर देते हैं। तो दोस्तों ये था आज का टिप्स, ये थी आज की वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ, बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दिया करें ताकि कुकिंग के अंदर किसी और का भी फ़ायदा हो सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। समीउल्लाह को दे एक नई वीडियो आने तक इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।